हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात किया था, तो थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये हमारे पास था, और ये हमारे पास तीन तरह का था। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तीन तरह का था। कौन कौन सा था? एक था लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने तुम्हें तीन तरह का बता दिया था, ठीक है। एग्जांपल्स भी मैंने शेयर कर दी थी, पर मैं तुम्हें इसमें जो बताने वाला पॉइंट है वो ये है, इसमें तुम लिखोगे लैम्डा। लैम्डा का नाम होगा बेटा लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। ये होगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ, ये होगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ। और इसमें आएगा सिग्मा। सिग्मा क्या आएगा? क्या आएगा? मास बाय एरिया, और इसका नाम तुम रखोगे सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। और एक आ गया वॉल्यूम, तो ये आ गया मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो ये आ गया तुम्हारे पास वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये इनकी नोटेशन आ गई। अब मेरा पॉइंट सुनना। अब मान लो तुमने एक थिन रॉड करा कंसिडर। मेरे पॉइंट्स तो समझना, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल लगेगा। इसमें तूने एक एलिमेंट लिया बेटा, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं ताकि थोड़ा समझ लग जाए। इस एलिमेंट का मास तुम डीएम मान लो, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये इसकी लेंथ ले लो, स्मॉल लेंथ है तो डीएक्स है। इस वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा डीएम बाय डीएक्स। ओके, थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया है मैंने, मैं चलो नहीं करता हाईलाइट, ऐसे थिन रॉड ही लगा दे दो, इतना सा, ठीक है। अच्छा, अब जब तुम सरफेस मास डेंसिटी की बात करने वाले हो बेटा, इसमें तुम एक स्क्वायर कंसिडर करो, स्क्वायर प्लेट, और यहां पे जब तुम एलिमेंट ड्रॉ करोगे बेटा, जैसे ऐसे और ऐसे, ठीक है बेटे। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो बेटे वाई एक्सिस है, और इस एलिमेंट को कोई भी एलिमेंट ये ले लोगे, इसी शेप का लोगे ना, जिस शेप का एलिमेंट है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा ये वाला एक्स एक्सिस वाला dx, और वाई एक्सिस वाला आ जाएगा dy। तो उसका एरिया कितना आ गया बेटा? dA। अब dA कितना आ गया? स्मॉल लेंथ इनटू स्मॉल ब्रेथ। और वॉल्यूम मास डेंसिटी में मान लो तूने एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी कर लो, क्यूबॉइड कर लो, कंसिडर क्यूबॉइड ऐसे। स्फीयर भी आता है, वो मैं बाद में थोड़ी डिटेल शेयर करता हूँ बाद में, ठीक है। अभी के टाइम पे तो नहीं, पर बाद में शेयर करता हूँ। ये अब तुम इसका छोटा कंपोनेंट लोगे, तो वो भी एक स्मॉल कंपोनेंट इसका क्यूबॉइड ही आएगा ना, ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल ले लो, ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, और ये आ गया जेड एक्सिस, ऐसे। इसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? डीवी आएगा। और वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है? ये आता है डी एक्स डी वाई डी जेड, कुछ ऐसा ये कॉन्सेप्ट आता है। अभी के लिए तुम यही चीज लिखो, ठीक है। तो इसमें तुम लिखोगे सिग्मा, ये आएगा स्मॉल मास बाय स्मॉल एरिया। इसमें आएगा रो, स्मॉल मास बाय स्मॉल वॉल्यूम, कुछ ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों, ओ बच्चों, इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? ओके, देखो अब हम लोग इसको समझते कैसे हैं, ये समझने वाली बात है। देखो,
देखो एक छोटी सी बात है, मान लो बेटा तुम्हारे पास ये एक रिंग है, मैं लॉजिक शेयर कर रहा हूँ, ये रिंग है कोई भी, ठीक है। तो जब तुम इसका स्मॉल एलिमेंट लोगे बेटा, स्मॉल एलिमेंट ऐसे लोगे ना, ये, फिर इनको जोड़ते जाओगे, जब इसको जोड़ते जाओगे तो ये तुम्हारे पास बड़ा एलिमेंट, मतलब बड़ा रिंग, एक रिंग बन गया फाइनाइट साइज का बच्चे, एक रिंग बन गया। ओके, अब देखो मेरी बात जो मैं बताने वाला हूं, देखो अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखो क्या होता है, क्या होता है कि तुम्हारे पास ये रिंग है, ये वाला, और ये ओरिजिन है, और सॉरी तुम्हारे पास ये रॉड है और ओरिजिन है। तुम्हें फर्स्ट केस दे रखा है, मेरे साथ साथ कॉपी पे लिखते रहना बेटे, हमें फर्स्ट केस दे रखा है कि इट इज ए यूनिफॉर्म थिन रॉड जिसका मास m है और जिसकी लेंथ क्या है बेटा l। यूनिफॉर्म थिन रॉड है बेटे, इसका मास क्या है m और लेंथ क्या है बेटा l। अब ये आ गया ओरिजिन। अब सुनो मेरी बात, अब तुम क्या करो, जैसे जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि बेटा इस तरफ तुम्हारे पास ना ये वाला x एक्सिस है, ठीक है, तो नो डाउट बेटे ये यहाँ पे इस एंड पे x का वैल्यू 0 होगा और इस एंड पे बेटा x का वैल्यू l होगा, लेंथ l। तो ये O पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब हमें लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास, लोकेट सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू O। ये पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो करना क्या है, एलिमेंट लोगे, कोई भी एलिमेंट ले लो, ये वाला मैं थोड़ा हाईलाइट करके ले रहा हूँ उसको, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट करके लिया, तो ये डीएम मास है और इसकी ये लेंथ आ गई dx, ये वाली, और इस एलिमेंट की दूरी बेटे यहां से यहां तक कितनी है x, यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी है बेटा x, और ये एलिमेंट की लेंथ कितनी है बेटे dx। ओके, ये dm आ गया, dx आ गया और इसकी दूरी आ गई। अब मेरा पॉइंट सुनो, तुम्हारे पास लैम्डा का वैल्यू क्या आने वाला है, लैम्डा का वैल्यू क्या आने वाला है dm बाई dx। तो यहां से dm कितना आ गया, लैम्डा dx, लैम्डा dx, यहां से dm का वैल्यू आ गया लैम्डा dx, लैम्डा इज द लीनियर मास डेंसिटी इनटू dx। सुनो तुम्हें पता ही है बाय फॉर्मूला जो x होता है कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल dm इंटू एक्स, फॉर्मूला करवाया था ना बेटे, बाय इंटीग्रल dm। देखो एक बार, तुम्हें ये फॉर्मूला मैंने कल करवाया था, देख सकते हो ये वाला, देखो अगर तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो तुम्हें इंटीग्रल डीएम एक्स बाय इंटीग्रल डीएम लिखना होता है। और तुम बोलोगे सर ये क्यों लिखा, क्या लिखा, ऐसा क्या लिखा, मैं बोलूंगा बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 लिखते हैं। तुम बोलोगे यस सर लिखते हैं, तो मैंने बोला बेटा ये डिस्क्रीट सिस्टम होता है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम में ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे तुमने m1 लिखा उसकी जगह dm लिख दिया, यहाँ पे x1 लिखा उसका नाम x लिख दिया। फिर एलिमेंट का जब मोमेंट का तुम इंटीग्रेशन करते हो मास मोमेंट का, वहां से तुम इसका वैल्यू निकालते हो, फिर तुम खुश हो गए, तुम्हें पता लग गया, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, ये है इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स बाय इंटीग्रल डीएम आ गया। अभी डीएम की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा डीएक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डीएम का इंटीग्रल कितना आ गया, लैम्डा डीएक्स। बस कहानी खत्म, क्या करना, लैम्डा लैम्डा कांस्टेंट है, कट गया बेटा, इंटीग्रेशन आ गई एक्स डीएक्स। अभी एक्स की लिमिट्स क्या आएगी, 0 से l तक, लिमिट्स का मतलब समझो ना, कहां से लेके कहां तक वैल्यू को, कंसिडर
करना है ये 0 से l आएगा, और ये इंटीग्रेशन dx आ जाएगा, ये भी 0 से l आ जाएगा। तुम्हारे पास ये आ गया x²/2 0 से l बाय x फ्रॉम 0 से l। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देंगे, बेटा ये l²/2/l आ जाएगा, जो कि एक तरह से l/2 आ गया। ये आंसर आ गया। बेटा इंटीग्रेशन तो पता है ना सभी को, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x⁻n dx is x⁻n + 1 by what n + 1। ये रिजल्ट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? ये रिजल्ट आ गया। ये x कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, दिस इज द x कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट में तुम्हें बताता हूं। अब तुम्हें दे दिया गया कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। पहले वाले में तो तुम्हें दिया गया था कि ये एक, पहले वाले में तुम्हें दिया गया था कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। पर अब तुम्हें दिया गया है कि ये एक बेटे नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, और नॉन यूनिफॉर्म रॉड में तुम्हारे पास इसका डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, लेट इट बी λ0x है, और लेंथ इसका जो l दे रखा है। तुम्हें ये गिवन है नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए, ठीक है। अब देखो करना कैसे है। करना कुछ नहीं है, फिर से वही करना है। क्या करना है? ये आ गया, ये ओरिजिन आ गया। यहाँ पे तुमने फिर से एक एलिमेंट करा कंसिडर, बेटा थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दिया समझने के लिए। ये x आ गया, ये dx आ गया। यहां से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई? फॉर्मूला वही जो ऊपर लिखा था, dm × x बाय इंटीग्रल dm। अब दिक्कत वाली बात इसमें क्या आएगी, मतलब समझने वाली बात क्या आएगी? इसमें समझने वाली बात आएगी लैम्डा का वैल्यू तुम्हें पता है वो dm/dx होता है। यहां से dm कितना आया? λ/dx। अब ये तो तुम्हें इस क्वेश्चन में ये चीज तो गिवन है, इसका जो लैम्डा है वो λ0x है। इस वजह से तुम्हारे पास बच्चों dm का वैल्यू λ0x dx आएगा। बस कहानी खत्म। अब तो आंसर निकालते हैं, हंसते हंसते आंसर निकालते हैं, ठीक है। ये देखो x कोऑर्डिनेट आ गया, इंटीग्रल dm का वैल्यू पुट कर दो, कितना? λ0x dx इंटू x बाय इंटीग्रल λ0x dx। नो डाउट इसकी लेंथ 0 से l तक आएगी। अब λ0 तो कांस्टेंट है, ये कट जाएगा, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा इंटीग्रल x² dx, और ये आ गया इंटीग्रल x dx। ये आएगा 0 से l तक, और ये भी आएगा 0 से l तक। यहां से x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x³/3 0 से l, और ये कितना आएगा? x²/2 0 से l। जब तुम सॉल्व कर दोगे बेटा ये 2l/3 आ जाएगा। बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? कैसे निकाला हमने सारे पॉइंट्स? इसके रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। देखो अब आ गया थर्ड पॉइंट। थर्ड आ गया, अब तुम्हें ना ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है कि हमारे पास एक रॉड है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। ये बात फिर से ध्यान में रखो, ये एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ये बात तुम्हें दे रखी है। और इस क्वेश्चन में तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म रॉड के बारे में दे रखा है कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। और बेटे इसमें मैं तुम्हें क्या बोलने वाला हूं कि ये अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो इसमें दे रखा है कि इसका जो इसका लीनियर
मास डेंसिटी जो है वो चेंज कर रहा है, वैल्यूज चेंज कर रही है। कैसे कर रही है मैं तुम्हें बताता हूँ। स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं तुम्हें सीधा ही क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें ये दे रखा है बेटा कि जब तुम्हारे पास x 0 है तब इसकी जो डेंसिटी है वो लैम्डा नॉट है, और जब x की वैल्यू l है तब ये लैम्डा की जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास 2 लैम्डा नॉट है। ये गिवन है, ये चीजें तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है whose density at the ends is this much, ये तुम्हें दे रखा है, और ये है लीनियर मास एस्टिमेट। याद रखो जब भी ये लीनियर वर्ड आता है ना, उसका मतलब समझो कि y प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब स्ट्रेट लाइन रिलेशन आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन रिलेशन आएगा। अब मैं तुम्हें कुछ 10th क्लास के बारे में बताता हूँ। 10th क्लास के बारे में तुम लोगों ने 10th क्लास में जैसे स्ट्रेट लाइन लिखते थे, स्ट्रेट लाइन ये 3 कोऑर्डिनेट्स थे, इसके कोऑर्डिनेट्स आगे y1 ये x1, इसके कोऑर्डिनेट्स आगे x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स आगे x3 और y3। ये तुमने क्लास 10 में किया हुआ है। और तुम लोग इसकी स्लोप निकालते थे, याद है बेटा, स्लोप। स्लोप तो ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई ये वाली, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कितनी आ गई, सीधा tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये वाली लेंथ y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और यही वैल्यू किसके बराबर आई, ये ट्राइंगल ले लो, चाहे ये पहले से ले लो, ये वाली कितनी, y3 माइनस y1 बाय x3 माइनस x1, जैसे मर्जी ले लो। इज इट क्लियर बच्चों, या y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस y3। बच्चों क्लियर हो गया, ये तुम्हारा 10th क्लास का काम था। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये तुम्हारा 10th क्लास का काम था, tan थीटा लिखने का मेथोडोलॉजी, tan थीटा लिखने का मेथोडोलॉजी था। ये लिखते थे ना, जैसे ये पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट मार्क किया, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते थे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये तुम्हें डिस्टेंस निकालना होता है तो कोऑर्डिनेट्स का लिखते थे, ठीक है। अब मैं वैसे ही यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क करूंगा, मैं बोलूंगा इसका कोऑर्डिनेट x है, और यहाँ पे जो तुम्हारी लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा है। अब देखो मैं करूंगा कैसे, मैं बोलूंगा as we have the linear mass density function, so देखो, so ये x है, ये लैम्डा, तो लैम्डा में से लैम्डा नॉट को माइनस कर दो, y ये x है, उसमें से 0 माइनस कर दो, इज इक्वल टू ये x है, l है, ये लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा नॉट में से इसको माइनस कर दो, y l में से 0 माइनस कर दो। यहां से तुम्हारे पास बेटे लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट बाय x इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय l आया। मैं तुम्हें थोड़ा सा रीअरेंज करके बता देता हूँ। यहां से लैम्डा का वैल्यू लैम्डा नॉट कॉमन और 1 प्लस x बाय l आ गया, कुछ ये रिजल्ट आ गया। अब देखो तुम्हें बोलोगे, तुम ये बोलोगे कि सर ये कैसे आया, मेरा बात सुनना। मान लो मैंने गलत कर दिया, मान लो मैंने गलत, मैं क्रॉस चेक करूं कि सही है कि गलत है, मेरे को लग रहा है पता नहीं क्यों गलत है, पर मैं वैल्यूज पुट करता हूं। जब तुम्हारे पास x का वैल्यू 0 है बेटा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट, वैल्यू पुट करो, देखो ये 0 आ गया, तो 1 प्लस 0 1 ही होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। भाई ये तो बिल्कुल ठीक है एक्सप्रेशन है, गलत थोड़ी है, क्योंकि ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम लिखते हो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तुम जब उसमें m और c तो फिक्स कर देते हो, पर जब तुम x की वैल्यू पुट करते हो तो तुम्हारे पास उन पॉइंट्स को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है बेटा, उन पॉइंट्स को जोड़ के तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है बेटा, ठीक है। तो इस वजह से तुम बोलते हो कि ये वैल्यूज उसी को सेटिस्फाई करती हैं। तो मैं तुम्हें ये समझा पा रहा हूं
lambda is equal to lambda naught into 1 plus x by L is your answer. लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स वाई इज आंसर इसका. ठीक है, अब फाइनली देखो करना क्या. मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे किया. मैं फिर से बता रहा हूँ. ये x का 0 है, यहाँ पे लैम्डा नॉट है दे रखा है, यहाँ पे तुम्हें l दे रखा है और ये 2 लैम्डा नॉट दे रखा है. पर तुम्हें कोई भी जनरल पॉइंट मार्क करना पड़ा. वहां पे इसका नाम तुमने x रखा और इसका नाम रखा लैम्डा. अब तूने बोला सर ये कंडीशन क्यों लगाई. मैंने बोला बेटा ये क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है कि ये लीनियर मास डेंसिटी फंक्शन है. तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू x. लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, y प्रोपोर्शनल टू x. तो ये y प्रोपोर्शनल टू x का कॉन्सेप्ट तुम अप्लाई कर रहे हो. ओके, अब फाइनली देखो करना कैसे. देखो बाय फॉर्मूला x is equal to the integral dm into x by integral dm. ये फॉर्मूला. अब dm का वैल्यू क्या आता है, lambda dx into x by integral lambda dx. यहां से x का वैल्यू किसके बराबर आया, इंटीग्रल lambda के वैल्यू पुट कर दो, lambda नॉट इंटू 1 plus x by L into dx into x और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से L तक डिवाइडेड बाय इंटीग्रल लैम्डा नॉट 1 plus x by L dx फ्रॉम 0 to L. अब मैं तुम्हें ये देखो लैम्डा नॉट तो कट ही जाएगा इधर, तुम्हारे पास ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स ऐसे लिख सकते हो, x dx प्लस 1 by L बाहर आ जाएगा, x का dx बाय dx प्लस 1 by L x dx 0 से L तक. अब तुम इसका इंटीग्रेशन करना बेटे. तो मैं तुम्हें वैसे आंसर बता देता हूँ. इसका आंसर 5L by 9 आता है. इसका आंसर क्या आता है बेटा, 5L by 9. इसका जो आंसर है बेटे वो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास इसका x कोऑर्डिनेट आ गया बेटे 5L by 9. क्लियर हो गया. Okay, I'm giving you beta 2 minutes. Have a look. हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है बच्चों सेमी सर्कुलर रिंग. सेमी सर्कुलर रिंग. अब मैं तुम्हें सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में कुछ बताता हूं कि इसमें क्या रहता है, कैसे रहता है, कैसे उसको कंसिडर करते हैं. देखो ये तुम्हारे पास एक रिंग है, इसको आधा काट देते हैं रिंग को, तो क्या बन गया, ये सेमी सर्कुलर रिंग बन गया ये. ठीक है, और तुम्हारे पास ऐसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये. तो मैंने इसको इसके यहाँ पे सेंटर पे लगा दिया, ऐसे देख सकते हो.
अब तुम्हें इसको जबरदस्त वे में समझ के रखना है, ठीक है। मैं बताने लगा दो, ठीक है। ये रिंग आ गई, सेमी सर्कुलर रिंग। अभी ये जो तुम्हें रिंग दे रखी है ना बच्चों, ये बेसिकली तुम्हारे पास इसका मास तुम्हें m दे रखा है, सेमी सर्कुलर रिंग का, और इसका रेडियस तुम्हें स्मॉल r दे रखा है, ठीक है। ये तुम्हें दे रखा है कि इसका मास m है, रेडियस इसका क्या है, स्मॉल r। और बच्चों ये तुम्हें दे रखा है x कोऑर्डिनेट है। इसको मेरे साथ साथ कॉपी पे सॉल्व करना बेटे, फिर तुम्हें समझ लगेगा। अगर सिर्फ देखते रहोगे बाद में लिखोगे तो नहीं समझ लगेगा। 100% गारंटी, 100%। साथ साथ लिखोगे तो जमेगा। अच्छा ऐसे करना है, ठीक है ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है। साथ साथ ड्रॉ कर देगा। अच्छा सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, मैं जो बोलने वाला हूं यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि बेटा वही काम करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। क्या? एक एलिमेंट लेना है, ये वाला एक एलिमेंट लेना है, ये वाला। और हम लोग इसका एलिमेंट जो लेंगे, ये जो एलिमेंट लेंगे बेटा हम लोग, इस एलिमेंट में यहां से तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, इस एलिमेंट तक, यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक। और ये एंगल आ जाएगा बेटा डी थीटा, और इसका रेडियस आ जाएगा आर, और ये लेंथ आ जाएगी डीएल। मेरे साथ साथ लिखते जाना बेटा, बहुत जरूरी है, ओके। ओके ये आ गया। अब मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा तूने एंगल की डेफिनेशन पढ़ रखी है? तुम बोलोगे यस सर पढ़ रखी है। क्या होती है बेटा? सर लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस। अच्छा तू तो बहुत पढ़ा लिखा है भाई, तो डीएल लेंथ लिख देना फिर, और रेडियस को आर लिख दे, तो डीएल का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया, डीएल बाई आर। जबरदस्त है ना। अच्छा सुनो मेरी बात, ये एलिमेंट बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, एक पॉइंट ही होता है। अब मैं जो डायग्राम ड्रॉ किया है बेसिकली, अब मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। बेसिकली ये जो पॉइंट ड्रॉ किया गया है बेटे, इसका यहां से ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये बेटे तुमने ले लिया वाई कोऑर्डिनेट, और इसका ये रेडियस आर। मान ले बेटा तूने ये वाला एंगल थीटा लिया, ये वाला एंगल तूने थीटा लिया, मेरे साथ साथ करते जाना इसको। तो इस एलिमेंट का जो मास डीएम है, जो लेंथ डीएल है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कॉमा वाई, और ये एंगल तुम्हारे पास आ गया कितना, 90। ओके एलिमेंट यहां पे लिया बेटा। अच्छा सुनो मेरी बात, जबरदस्त। अब तो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सुनो, यहाँ पे लेमडा लिखोगे, लेमडा किसके बराबर आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमने अभी तक जो सीखी है, समझी है, वो यही चीज सीखी है कि जब तक तुम्हारे पास लेमडा नहीं है तब तक तुम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहला केस में तो यूनिफॉर्म था, इस वजह से लेमडा की वैल्यू लेमडा डीएक्स लिख दिया डीएम के साथ। सेकंड और थर्ड केस में लेमडा की वैल्यू वेरिएबल थी, क्योंकि सेकंड में ये गिवन था कि लेमडा का वैल्यू लेमडा नॉट एक्स है, तुम्हें दिया गया था। थर्ड केस में नॉन यूनिफॉर्म रॉड थी, पर तुम्हें एंड्स पे डेंसिटी दे रखी थी, तो तुमने यहां पे क्या निकाला, लेमडा फंक्शन डिटरमिन किया, लेमडा फंक्शन डिटरमिन किया। ओके ये चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहीं पे लेमडा तुम लिखोगे तो सर लेमडा कितना आने वाला है जी, डीएम बाई डीएल आने वाला है। तो डीएम बाई डीएल जो लेमडा आने वाला है बेटे, तो डीएल की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा। तो ये तुम्हारे पास आ गया डीएम बाय आर डी थीटा। तो लैम्डा डीएम का वैल्यू तुम्हारे पास जबरदस्त, लैम्डा आर डी थीटा। बस कहानी खत्म, अब क्या करना, बस जबरदस्त। अब तो फिर सिंपल सिंपल चीजें आ गई हैं, क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स बाय इंटीग्रल डीएम।
y कोऑर्डिनेट आ गया, इंटीग्रल dm इंटू वाई बाय इंटीग्रल dm, ये आ गया। अब तुम डायग्राम देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारे पास r है और ये एंगल थीटा है, ये नो डाउट y है और ये नो डाउट x है, तुम देख पा रहे हो। यहाँ से तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे पास x का वैल्यू जो है वो r cos थीटा है, और जो यहाँ पे है x का वैल्यू तुम्हारे पास r sin थीटा है, y का वैल्यू है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, sorry, perpendicular by hypotenuse and base by hypotenuse. Base by hypotenuse cos theta, perpendicular by hypotenuse is sin theta. बस वैल्यू पुट करो, x is equal to इंटीग्रल dm का वैल्यू पुट कर दो, कितना है लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा बाय इंटीग्रल लैम्डा आर डी थीटा, और बेटे y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इंटीग्रल लैम्डा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा। ये देखो ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब इसके एंगल्स कितने आएंगे देखो एक बार, तुमने ये सेमी सर्कल रिंग बनाई है और तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ये वाला था तुम्हारे पास। अगर तुम्हारा एलिमेंट यहाँ पे होता तो तुम्हारे पास थीटा का वैल्यू क्या होता, 0, क्योंकि ये थीटा था ना। तो अगर तुम यहाँ से, अब यहाँ से जाते 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 इधर पहुंच गए, तो अब थीटा का वैल्यू इस एलिमेंट के लिए कितना आ गया, 5 है ना, 180 डिग्री। तो यहाँ से शुरू किया तूने और यहाँ पे खत्म किया, तो थीटा का वैल्यू 0 से पाई आ गया। इसकी वजह से इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 से पाई आ जाएंगी, और इसी वजह से जब तुम कैलकुलेशन करने वाले हो, यहाँ पे तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा सॉल्व करके देखना बेटे, वो 2r बाय पाई आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, और जब तुम सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझ के रखो। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो तुम बता सकते हो।